99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं इस समय घूम रहा हूँ मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में। इंदौर जितना सतरंगी शहर है उतना ही अतरंगी शहर है। यहाँ आप जो भी चीज़ें पाएंगे उसका एक अलग ही अंदाज होता है, उसका एक अलग ही मिजाज होता है। दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ इस समय मल्हारगंज इलाके में। यह इंदौर का सबसे पुराना इलाका माना जाता है। जो राजा हुए हैं यहाँ के, मल्हार राव होलकर, कहते हैं कि उन्होंने इसे बसाया था। सबसे शुरुआती जो बसाहट थी वो इंदौर की, वो यहाँ पर थी। और यहाँ की जो गलियाँ हैं, उस हर गली की अपनी एक कहानी है। और मल्हारगंज इलाके में इस समय में जिस जगह खड़ा हूँ, मेनली वो टोरी कॉर्नर कहलाता है। इसके पहले कि मैं आपको वो बताऊं कि मैं कहाँ किस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा अपनी ट्रेवल और फूड जर्नी में, उससे पहले थोड़ा सा आपको टोरी कॉर्नर के बारे में बता दूँ। टोरी कॉर्नर से एक एसी गेर निकलती है, और गेर के बारे में आपको बता दूँ, गेर तो होली रंगपंचमी पर यहाँ पर रंगों का एक ऐसा उत्साह उमड़ता है, रंगों की एक ऐसी होली होती है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, इस समय में जहाँ हूँ वो है टोरी कॉर्नर इलाका। उसकी गेर अपने आप में फेमस है। इस गेर को करीब 75 साल होने आए हैं और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि इस गेर को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की श्रेणी है उसमें शामिल कर लिया जाए। तो टोरी कॉर्नर 3 चीज़ों के लिए अभी फिलहाल मेरी नज़र में मैं जो कवर करना चाहूँगा, एक तो रंगारंग गेर के बारे में तो आपको बता ही रहा हूँ, हालांकि अभी उसका टाइम नहीं है। दूसरी, यहाँ एक जो चीज़ है वो टिमटिम चाय, उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो तीसरी चीज़ जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ ये है भेल भंडारी। जी हाँ, ये चेतन भैया की दुकान है। ऐसा कहा जाता है, एक मुहावरा है कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, लेकिन यहाँ बिल्कुल पूरा उल्टा मजमा है। यहाँ आपको दर्शन भले ही छोटे दिखाई दे रहे हो, लेकिन इसका नाम काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, जो चेतन भैया के भेल में जो स्वाद है, उनके हाथों से बनी हुई भेल का जो टेस्ट है ना, उसका डंका आज की तारीख में तो मेरी नज़र में पूरी इंडिया में गूंज रहा है। तो दोस्तों, चेतन भैया की जो भेल है वो जितनी अतरंगी और सतरंगी है, उतना ही जायकेदार इनका जो प्रेजेंटेशन है अभी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही यदि आप इनके यहाँ जितने भी साइन बोर्ड हैं, मुझे तो वो साइन बोर्ड ही बेहद मज़ेदार लगे हैं। तो मतलब जो मालवा का जो खाली स्लैंग होता है ना कि भैया दोपहर के टाइम में आना, मतलब मैं आपको बताऊं कि जो दोपहर होती है, यदि मालवा में उसे कहा जाए तो दोपहर बोलते हैं। तो जो पुराने लोग होते हैं वो बड़े प्यार से उसे दोपहर कहते हैं कि कहाँ जा रही हो, दोपहर हुई रही है। तो उस अंदाज में आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी। उसी तरह से जिसे हम सोमवार कहते हैं, उसकी जगह यहाँ पे आपको मिलेगा भाई साहब सोमवार। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इंदौर जितना अतरंगी है, इंदौर जितना सतरंगी है, इंदौर जितना क्रिएटिव शहर है, उतनी मिसाल आपको इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं चेतन भैया। ये दुकान के संचालक है। और इस दुकान के बारे में भी बताऊं कि इसकी भी एक अपनी लीगेसी है। दुकान छोटी सी है लेकिन इसका इतिहास करीब 70 साल पुराना है। इनकी दादी जी ने इस दुकान की शुरुआत की थी और आज चेतन भैया तीसरी पीढ़ी के हैं और इस दुकान को बखूबी संभाल ही नहीं रहे हैं। जितने क्रिएटिव तरीके से, मैंने कहा ना कि इंदौर में मैं जिस जगह जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद शॉप के नाम रखने में और अपने प्रोडक्ट के नाम रखने में जितना क्रिएटिव इंदौर है, शायद उतना क्रिएटिव इंडिया में कोई शहर नहीं होगा। तो अभी आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि चेतन भैया किस क्रिएटिवनेस के साथ अपनी भेल बनाते हैं और साथ ही इनके जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो भी कितने क्रिएटिव है। आइए आप इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और वैसे चेतन भैया की भेल जो होती है वो बेहद चटपटी होती है। यहाँ तक कि इनके पास 100 वाट की भेल, 440, 220 वाट तक की भेल है। मतलब कि इतनी चरखी भेल है कि आपका मुँह ही जल जाए। लेकिन उसके बावजूद ये आपसे बड़े प्यार से आग्रह करते हैं कि भैया जब टेस्ट का मामला आ जाए तो रिव्यू देने में कम से कम 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी कोई खुशखबरी मिले। तो मुझे थोड़ा सा आपको मैं जानकारी से लवरेज कर दूँ कि जो भेलपुरी होती है, जो भेल होती है, वास्तव में ये पम्प्ड जो राइस होता है, जो परमल होता है, उससे बनती है। साथ में इसमें सेव मिलाई जाती है और टमाटर होता है, प्याज होता है, साथ ही इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है और साथ ही नींबू के विनेगर का भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जब ये पूरी मिक्स होकर आपके सामने आती है तो बरबस ही आपके मुंह में पानी आ जाता है कि इस भेल को टेस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ जिस जगह में आया हूँ ना, अभी आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि चेतन भैया किस तरह से अपनी भेल को बनाते हैं और किस तरह से उनकी भेल लाजवाब होती है। दोस्तों, इस भेल के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा। इसका जो आविष्कार हुआ ना वो भारत में ही हुआ। आविष्कार कह लो या इजाद कह लो, आविष्कार तो गलत शब्द हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है उसके पास में एक विट्ठल करके रेस्टोरेंट है, वहाँ सबसे पहले इसे इजाद किया गया था, वहाँ सबसे पहले इसे बनाया गया था। उसके बाद यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल तक भी आपको इसका लाजवाब टेस्ट मिल जाएगा। जब आप बंगाल पहुंचते हैं तो यह झुलमुरी कहलाती है। वहाँ पे यदि आपको इसे मांगना हो भेल को तो झुलमुरी कहकर मांगिएगा। यदि आप कर्नाटक चले जाएंगे तो वहाँ इसे आपको चुरमुरी कहना होगा। तो दोस्तों, अब जो मुंबई की फेमस भेल है
उसकी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ इंदौर की उससे भी फेमस भेल, और साथ में पीछे मेरे दिखाई दे रहे हैं चेतन भैया। और मैं सोचता हूँ कि अब मुझे चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि चेतन भैया जिस तरह से अपनी भेल को रिप्रेजेंट करेंगे और जिस तरह से वो खुद ही, मैं कहता हूँ कि मुझे सच में पीछे हो जाना चाहिए। अब आप सिर्फ चुपचाप मजा लीजिए कि किस तरह से वो भेल बनती है और किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन है, देखिएगा। ये मंगल ग्रह के टमाटर, ये चंद्रमा की ककड़ी, ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो की ग्रास है, इसके ऊपर ये नासिक के स्वीट ऑलिव्स है, साथ में रत्नागिरी के आम, और ये हीमोग्लोबिन आपका खून बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आ गया है नशीली पत्तियाँ, और उसके ऊपर ये आ गई हमारी बारीक वाली चॉप की हुई किटकेट कैडबरी। साथ में जाफरी के चपटे चपटे अखरोट है, उसके ऊपर हमारे बादाम काचा बादाम है, साथ में कश्मीरी बूंदी है मीठी मीठी, और उसके ऊपर ये ईरानी कचौरी। आप देखिए भी और सुनिए भी दोस्तों, बिल्कुल जितना देखने में क्रिएटिविटी नज़र आ रही है उतना काजू अच्छा मज़ा आ रहा है। वियतनाम से आया हुआ, और साथ में आ गया है कि हमारा बराक ओबामा जी के घर का मसाला ओरिजिनल वाला। चेतन भैया ने वर्ल्ड का कोई सा भी प्लेस नहीं छोड़ा है अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए। ये मैडोना भाभी के हाथों का मसाला बना हुआ। लीजिए, आप पूरे पॉप्स के साथ मज़ा लीजिए इस भेल का। ये ओरिजिनल हल्दी घाटी का सैनिटाइजर है, और ये गुलाब जल। सैनिटाइजर से कंफ्यूज मत होइएगा, कोरोना के बाद जो नींबू का रस होता है उसका नाम चेतन भैया ने ये रख रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसे पीने के लिए कहा गया था। ये आ गई चांदी कटोरी 60-60 हज़ार वाली दो। लीजिए साहब, आपको इतनी महंगी भेल कहाँ मिलेगी जो चांदी की कटोरी में सर्व होती है। ये सिर्फ चेतन भैया के हाथ का कमाल है। ये आ गए इंदौरी केसर, और ये आपकी भेल तैयार। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि कितने क्रिएटिव तरीके से चेतन भैया ने आप तक अपनी भेल पहुंचाई। और मैं सोचता हूँ कि जब इतने क्रिएटिव तरीके से कोई चीज़ आपके सामने आती है तो मुंह में पानी तो छोड़िए, आप सालों साल इस टेस्ट को याद करेंगे। और जब भी इंदौर आएंगे तब इस टेस्ट को ढूंढते हुए, इस भेल को ढूंढते हुए मल्हारगंज की गली नंबर 5 तक आप जरूर पहुँचेंगे। ये टोरी कार्नर से बिल्कुल नज़दीक है। जब आप टोरी कार्नर पहुँच जाते हैं तो उसके पास जस्ट ही टर्न लेने के बाद आप वहाँ किसी से भी पूछिए, चेतन भैया आज की तारीख में इतने फेमस हो चुके हैं कि कोई भी आपको आपकी उंगली पकड़कर यहाँ तक छोड़कर चला जाएगा। और दोस्तों मेरे हाथ में आ चुकी है चेतन भैया की जो फेमस भेल है, जो इंदौर की, वो आ चुकी है। और अब मैं इसे टेस्ट करने जा रहा हूँ कि देखता हूँ कि क्या जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स इन्होंने सारे डाले हैं, जिस तरह से अपनी क्रिएटिविटी जो बताई है, तो सच में वो भेल में भी निकल कर आती है। दोस्तों जो इनकी चंद्रमा की ककड़ी है उसका एक अलग ही टेस्ट सबसे पहले मेरे मुंह में आया है। दोस्तों इस टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं। मुंबई में मैंने करीब 7 से 8 साल बिताए हूँ। मुंबई में 7 से 8 साल रहा हूँ। तमाम जगह मैंने भेल खाई है, चाहे जुहू चौपाटी हो, चाहे लोकल स्टेशंस हो, लेकिन इस भेल का जो टेस्ट है लाजवाब। चेतन भैया अभी मेरे साथ है और मैं चूँकि पार्श्व में दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप चेतन भैया को देखिए और चेतन भैया से मज़े लीजिए। मैं जानना चाहूँगा चेतन भैया कि भेल एक इतनी छोटी कमोडिटी है, मतलब और इंदौर में और मालवा में तो स्पेशली इतनी फेमस भी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसी पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या कंसेप्ट है ये? कंसेप्ट ये है कि थोड़ा सा लोगों को हेल्दी फूड की तरफ भी ले जाने का मन है। जी जी। इसमें स्वाद भी हो और चटपटापन भी हो, खाने की जो क्रेविंग होती है नई नई चीज़ें वो भी हो, और साथ में हेल्थ भी मिले। इसलिए हम प्याज टमाटर के साथ साथ फ्रूट्स का भी यूज़ करते हैं, थोड़ी मात्रा में नमकीन रखते हैं, घर के अच्छे बने मसालों का उपयोग करते हैं। और भेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा किसी ने अभी तक बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, ना ही कोई बहुत ज़्यादा वेराइटीज बनाई, ना ही कोई भेल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ, ना बेचने वाले ना खाने वाले। तो मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, मुझे इसको थोड़ा सा और ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और फिर धीरे धीरे चीज़ें बनती गई और लोगों को प्यार मिलता गया सभी का, और आगे आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप यदि यहाँ आते हैं ना तो आपको यहाँ पे भगत भाव की भेल मिलेगी, आपको तिर भिन्नाट, जो इंदौर का एक फेमस डायलॉग है, तिर भिन्नाट यदि किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछेंगे, स्पेशली तीखे के बारे में, तो यहाँ तिर भिन्नाट टेस्ट चलता है। इसी के बाद में जो भयंकर होता है ना, उस भयंकर को यहाँ पे लिखा हुआ भयंकर। इंदौर में जो स्लैंग में बोला जाता है कि भयंकर मिर्ची वाली, भयंकर मिर्ची वाली आपको मिलेगी। 440 वॉट नाम दिया चेतन भैया ने अपनी उस भेल का।
तो भेल के यहाँ पे अनगिनत टेस्ट है, करीब 50 तरह की वैरायटी है भेल की। तो यदि आप अपनी इंदौर की जर्नी पर हैं, यदि आप बाहर से आते हैं इंदौर आते हो, इंदौर में यदि आप सबसे बेस्ट टेस्ट की तलाश में हैं तो एक बार मल्हारगंज में टोरी कॉर्नर आकर चेतन भैया की भेल को भी जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, चूंकि मैंने आपसे वादा किया है कि अपनी ट्रेवल जर्नी में मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ उस जगह का जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो मैं आपके लिए ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं फ़िलहाल इंदौर में इस जगह हूँ मल्हारगंज इलाके में, और मल्हारगंज में टोरी कॉर्नर के पास है यह मिस्टर भेल भंडारी। लगाओ ना प्रभु एक बार, आपको भी चलाऊंगा ये बता दो उनको। ये लगाया ये तो गाड़ी के हिसाब से बढ़िया नहीं, ये सराफा खाना दिखाना चाहते हैं। जी राधे सभी को भेल के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। हमारे चेतन भैया जो है हमारे इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक फेमस हैं भेल के माध्यम से, और इनके जैसी भेल वर्तमान में तो मैंने कभी नहीं खाई है। और मैं इतना प्रेम में ही नहीं, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब इतना प्रेम रखते हैं इस भेल के माध्यम से हमारे चेतन भैया। दोस्तों, यदि चेतन भैया की भेल के बारे में आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को घूमने की तमन्ना है। और ये मेरा सफ़र तब ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा जब आपका साथ मिलेगा, और यदि आपका साथ रहा तो इस सफ़र की यादें मेरे भी दिल दिमाग और जहन में बनी रहेंगी। चलता हूँ, आपसे जल्द मिलता हूँ अपनी ट्रेवल जर्नी में फिर किसी फूड डेस्टिनेशन और साथ ही किसी नए कल्चर, रहन सहन और रीति रिवाजों के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।